नमस्ते दोस्तों। क्या आज किसी की अनसुनी बात से आपका दिल छोटा हो गया है? या क्या आप उस वास्तविकता में असहाय महसूस कर रहे हैं जो कभी नहीं सुधरती? हम सब अपने जीवन के भीषण युद्ध के मैदानों में रोज एक मौन युद्ध लड़ रहे हैं। कुछ दिन हम जीतते हैं तो कुछ दिन भारी बमबारी के बाद खुद को अकेला पाते हैं। लेकिन अजीब बात है, कुछ लोग उस ठंडी राख पर फिर से फूल उगाना चुनते हैं। गिरने के बाद कुछ लोग वहीं क्यों रह जाते हैं, जबकि अन्य पहले से मजबूत होकर उठते हैं। आज हम लचीलापन के बारे में बात करेंगे, जो मनोविज्ञान का एक महान हथियार है। हमारा शुद्ध हृदय वाला नायक यूनी आज एक बहुत ही विशेष और खतरनाक यात्रा शुरू करता है। यूनी बिल्कुल हमारे जैसा है, छोटी प्रशंसा पर खुश और एक आलोचना पर फीका पड़ जाने वाला। आइए देखें कि एक विशाल दीवार के सामने मानवीय दयालुता कैसे चरमरा जाती है। 1961 की एक ठंडी लैब की कल्पना करें। यूनी एक विशाल मनोवैज्ञानिक प्रयोग के बीच में है। जीवन की प्रयोगशाला में हमें कभी कभी ऐसी भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं जो हम नहीं चाहते। यूनी के सामने वोल्टेज कंट्रोलर है, अगले कमरे में कीमती जीवन मूल्य बंधे हुए हैं। जीवन कभी कभी क्रूर विकल्प चुनता है, जैसे प्रतिभा की कमी के कारण हार मान लो। सफेद कोट पहने एक डॉक्टर आदेश देता है, गलत होने पर छात्र को बिजली का झटका दें। यह कम वोल्टेज से शुरू हुआ। यूनी को दुख होता है, लेकिन वह स्विच दबा देता है। लेकिन दर्द नहीं रुकता। वोल्टेज बढ़ता है और चीखें और तेज होती जाती हैं। यूनी का चेहरा कांपता है। डॉक्टर, उसे दर्द हो रहा है। मैं इसे रोकना चाहता हूं। लेकिन डॉक्टर कहता है, पूरी जिम्मेदारी मेरी है। आपको इसे जारी रखना होगा। हैरानी की बात है कि यूनी स्विच दबाता रहता है, घातक 450 वोल्ट तक पहुंच जाता है। यह त्रासदी क्यों हुई? आइए लैब छोड़कर यूनी की रोजमर्रा की जिंदगी में चलते हैं। यूनी के ऑफिस में सोमवार की सुबह है। पूरी रात तैयार किया गया प्रोजेक्ट डेस्क पर है। बॉस योजना को रद्दी कागज की तरह मरोड़ देता है। क्या यह तुम्हारा सबसे अच्छा है? निराश हूं। यूनी के दिल में चेतावनी की लाइट जलती है, लेकिन मुंह से माफी ही निकलती है। मुझे माफ करें, मैं इसे फिर से करूंगा। यह रोजमर्रा का युद्ध है जिसे हम अनुभव करते हैं। लंच भी शांतिपूर्ण नहीं है। सहकर्मी एकत्र हैं और सूक्ष्म रूप से एक व्यक्ति को निकाल रहे हैं। यूनी जानता है कि यह गलत है, लेकिन समूह के नेता की प्रतिक्रिया के डर से चुप रहता है। अलग थलग होने के डर ने यूनी की नैतिक मांसपेशियों को तुरंत सुन्न कर दिया है। काम के बाद यूनी एक साथी से मिलता है जो पहनावे से लेकर बोलने तक सब कंट्रोल करता है। यह तुम्हारी भलाई के लिए है। इस मीठे अधिकार के सामने यूनी की पसंद फीकी पड़ जाती है। देर रात एसएनएस चेक करते हुए लाइक्स का अधिकार यूनी के शांत जीवन का मजाक उड़ाता है। मेरे अलावा सब खुश हैं। यूनी अनचाहे खर्चों के जरिए नकली खुशी दिखाने लगता है। हम इतनी आसानी से क्यों टूट जाते हैं? मनोविज्ञान इसे एजेंटिक स्टेट कहता है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां आप खुद को दूसरों का औजार मानते हैं, मालिक नहीं। औजार जिम्मेदारी महसूस नहीं करते। वे बहानों के पीछे छिपते हैं कि दुनिया ने करवाया। यूनी असहायता के दलदल में चलता है, लेकिन उस चेहरे को फिर से साफ करने का एक तरीका है। यह हमारे भीतर के लचीलेपन के स्विच को चालू करने और संकट को खत्म करने का समय है। लचीलापन जगाने का पहला रहस्य स्थिति से खुद को दूर करना है।
पूछें कि क्या आलोचना में आपका सार है या यह सिर्फ किसी का गुस्सा है। दूसरों के मूल्यांकन को अपनी पहचान न बनने दें। वाक्यों में फिर से मैं को जोड़ें। बॉस ने मुझे गुस्सा दिलाया को मैं बॉस की बातों पर प्रतिक्रिया दे रहा हूं में बदलें। जैसे ही आप इसे पहचानते हैं, नियंत्रण वापस मिल जाता है। यह सुधार की महान शुरुआत है। मिलग्राम प्रयोग में 35% लोगों ने अंत तक स्विच दबाने से मना कर दिया था। वे नायक नहीं थे, वे साधारण लोग थे जिनका मानना था स्विच दबाना मेरी जिम्मेदारी है। अब आइए मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण के 5 चरणों को सीखें जिनका अभ्यास आप यूनी के साथ करेंगे। चरण 1, अपनी असहज अंतरात्मा को पहचानें। शरीर जो संकेत भेजता है उसे सुने। सीने में जकड़न या हाथ कांपना आपके विवेक से बजने वाली आपातकालीन घंटी है। अब यूनी बड़बड़ाता है, मेरा स्वाभिमान अभी सुरक्षा की मांग कर रहा है। चरण 2, रुकने की कला। तत्काल प्रतिक्रिया गुलामी का एक छोटा रास्ता है। जब आप हानिकारक शब्द सुने तो खुद को 3 सेकंड दें। अपने दिमाग को जगाने का समय। पानी पिएं या गहरी सांस लें। वे 3 सेकंड आपको एक औजार से एक कर्ता में बदल देते। चरण 3, सवाल पूछें। तीखे सवालों के सामने अधिकार आश्चर्यजनक रूप से कमजोर हो जाता है। पूछें, इस फैसले का उद्देश्य क्या है? सवाल अधिकार को खत्म करने का सबसे मजबूत हथियार है। जैसे ही यूनी सवाल पूछता है, बॉस का अधिकार धीरे धीरे तर्क के दायरे में आ जाता है। चरण 4, छोटा इनकार करने का अभ्यास। इनकार एक मांसपेशी है। इस्तेमाल न करने पर यह कमजोर होती है। जब सब एक ही लंच का ऑर्डर दें तो कहें, मैं आज कुछ और खाना चाहता हूं। आजादी के छोटे कार्य बाद में बड़े अन्याय को नहीं कहने की ताकत देते हैं। अंत में चरण 5, नैतिक साथी खोजें। एक भी समझने वाला व्यक्ति होना काफी है। यदि कोई आपके दर्द को सुनता है तो अधिकार का दबाव अब आपको नियंत्रित नहीं कर सकता। अब यूनी अकेला नहीं है। यूनी सही रास्ते पर चर्चा करता है और सहकर्मियों से बात करता है। लचीलापन परीक्षणों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उनसे वापस उछलने की शक्ति है। यूनी आईने में खुद को देखता है। अब मैं किसी और का औजार नहीं बनूंगा। मैं अपने दर्द और चुनाव की जिम्मेदारी लूंगा। यूनी की आंखें मजबूत हो जाती हैं। असली वयस्क बनना अपने कंधों पर अपने कार्यों का बोझ उठाने की घोषणा है। सोचना बंद करना बुराई की शुरुआत है। मुख्य मार्ग के बजाय अपना छोटा रास्ता खोजें। यूनी अब जंगल के उस रास्ते पर चलता है जिसे दूसरे नहीं लेते। यह कठिन है पर सार्थक है। हर पदचिह्न यूनी की अपनी कहानी दर्ज करता है। यह मेरी अपनी गति है, किसी और की नहीं। रिश्तों में यूनी अब मूकदर्शक नहीं है। यूनी अपनी भावनाओं के बारे में ईमानदारी से बोलता है। यूनी बिना किसी डर के दोस्तों के बीच अपनी बात रखता है। यूनी एक सक्रिय व्यक्ति बना है। लाइक्स के जुनून को छोड़कर यूनी खिड़की के बाहर असली सूर्यास्त का आनंद लेता है। यूनी ने महसूस किया कि असली हवा डिजिटल दुनिया से कहीं अधिक कीमती है। आपकी जिंदगी का स्विच किसके पास है? क्या आपने इसे किसी और को सौंप दिया है? उस स्विच को वापस लें। यह शुरू में भारी हो सकता है, लेकिन केवल आप इसे हिला सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति का इनकार प्रवाह बदल देता है, आप भी बदलाव के वो व्यक्ति हो सकते हैं। यूनी का चेहरा धूप में चमकता है। यह खुद के द्वारा तय की गई जिंदगी की शानदार रोशनी है। मन का शुद्धिकरण शुरू करें।
थकान भरे दिनों में भी आपकी आत्मा कभी दूषित नहीं होती। आपका अस्तित्व एक चमत्कार है और एक ऐसा मंदिर जहां कोई आक्रमण नहीं कर सकता। अंत में कृपया खुद से कहें, मैं अपने जीवन का इकलौता मालिक और करता हूं। मुझे उम्मीद है कि यूनी ने जो साहस दिखाया वह आपके दिल में एक चिंगारी बनेगा। जब आप कल सुबह जागें तो अपने जीवन के गर्वित नायक के रूप में जागें। लचीलापन एक मांसपेशी है जो अभ्यास से मजबूत होती है। आज एक छोटे इनकार से शुरू करें। पूर्ण न होना ठीक है। यह विश्वास कि आप फिर से खड़े हो सकते हैं आपको बचाएगा। राख में फूल उगाना कोई बड़ी प्रतिभा नहीं है। यह वो दिल है जो हार नहीं मानता। यूनी अब दिल के गहरे समुद्र की ओर बढ़ता है, उत्साह के साथ आगे बढ़ता है, डर के साथ नहीं। मुझे उम्मीद है कि आपके युद्ध के मैदान में जल्द शांति आएगी। आप सोच से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। कठिनाई आपको नष्ट करने नहीं बल्कि खुद को फिर से बनाने का मौका देने आई है। जब आलोचना के तीर चलें तो अपनी ढाल थामें। इसका नाम आत्मसम्मान है। सफलता के वैश्विक मानकों में खुद को फिट न करें। अपनी अनूठी रोशनी न खोए। यूनी की यात्रा एक स्वतंत्र आसमान और व्यापक दुनिया की ओर जारी रहेगी। क्या आप उस यात्रा में शामिल होंगे? आपके सक्रिय चुनाव दुनिया को बदल देंगे। अभी आपके दिल को सबसे ज्यादा क्या परेशान कर रहा है? उससे दूरी बनाने की कोशिश करें। जिस क्षण आप दर्द को निष्पक्ष रूप से देखते हैं, यह अब आप पर हावी नहीं हो पाएगा। आप औजार नहीं हैं। आप एक नेक इंसान हैं जो भावनाओं को महसूस करते हैं और मूल्य बनाते हैं। लैब से बाहर निकलें। न्याय और नैतिकता की अपनी परिभाषा के साथ दुनिया का सामना करें। यूनी का चमकता चेहरा आपको देखकर मुस्कुराता है। आप भी यह कर सकते हैं। इस वीडियो के बाद आपके द्वारा किए जाने वाले पहले सक्रिय चुनाव का मैं समर्थन करता हूं। यह एक छोटी सी बात हो सकती है, जैसे चाय पीना या किसी प्रियजन को फोन करना। उम्मीद है आपके दिन सक्रिय आनंद से भरे होंगे। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कल आप खुद के एक अधिक आत्मविश्वासी और स्वतंत्र संस्करण से मिलेंगे। शुभ रात्रि। यूनी मुस्कुराता है और हाथ हिलाता है। हम सब आजाद होने के हकदार हैं। ढेर सारा प्यार।